तो एक बार ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 58 लेक्चर है। एंड 58 लेक्चर होने का मतलब है कि इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते इन टोटल 57 लेक्चर्स जो आप कर चुके हैं। एंड वी होप कि आपके उनके नोट्स जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होंगे और वो सारे के सारे लेक्चर्स जो आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। तो आप अभी हमारी लाइव क्लासेस देख रहे हैं। लाइव क्लासेस टोटली जो है आपके पास यहाँ पे फ्री होती है रात को 10 बजे गूगल मीट के ऊपर। यस सर। एंड इनकी रिकॉर्डिंग्स जो है आपके पास यहाँ पे इस हमारी वेबसाइट के ऊपर रहती है। सर वेबसाइट का यूआरएल एक बार पढ़ दो ना। इट इज www.meranam.com। सर कुछ और ही लिखा हुआ है। अरे www.sunillakhavat.com। हाँ सर, ये मेरा नाम है ना, हाँ इसलिए मैं बोलता हूँ www.meranam.com। तो यहाँ पर जाकर के अगर आप चाहें तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं कि सर मेरे को तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है या मुझे तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको 799 में 1 साल के लिए एक्सेस जो है उनका मिल जाता है। एंड अगर आप कहते हो कि सर मैं तो बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट हूँ, मुझे तो सारे के सारे सब्जेक्ट आपसे ही पढ़ने हैं, तो फिर आप यहाँ पे मेंबरशिप का प्लान जो है वो ले सकते हैं। मेंबरशिप में यहाँ पे 3 प्लान आपके पास अवेलेबल हैं, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। यस सर। एंड सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है सर? तो सबसे बेस्ट प्लान आपके पास होता है ईयरली प्लान। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जब आप ईयरली प्लान लेते हो तो इसमें आपको आज तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब, एंड आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे वो सब, एक्सेप्ट ऑप्शनल। यस सर, आपको पूरा का पूरा जीएस पेपर के लिए जो है वो प्रिपरेशन आपको मिल जाता है। चलो सर, गुड वन सर, गुड वन सर, गुड वन, बढ़िया बात है सर। बहुत ही अच्छी बात है सर। सर आज आप खाली स्लाइड, हाँ खाली स्लाइड, मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे नए एक्स को। तो रेडी सब लोग? यस। पीछे वाले एक्स याद है कि नहीं है? ऑल द प्रीवियस एक्स विच वी हैव स्टडीड सो फार, डू यू रिमेम्बर दैट? यस, याद है? चलो गुड वन। तो अब जो है वो नए नए एक्ट को पढ़ने के लिए जो है वो आगे चलते हैं। चलो सर। तो आज हम लोग पॉल्यूशन से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे क्या क्या एक्ट हैं उनको जो है वो देखते हैं। यस सर। तो सबसे पहले यस सर, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास आता है। हम्म, तो आज हम लोग एक एक्ट पढ़ेंगे जिसे कहते हैं दी वाटर, प्लीज लिखते चलना, दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। The Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974. Yes, the Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974। चलो सर, क्या करता है सर ये एक्ट? किस काम का आएगा? अरे इसका नाम तो देखो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। अच्छा सर, यानी यानी ये एक्ट कुछ कुछ पॉल्यूशन को कंट्रोल, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के काम का जो है आपके पास यहाँ पे होगा। एंड वो भी किससे रिलेटेड? तो वाटर से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे होता है। बिल्कुल सही बात कही है तुमने। यस सर। तो ये क्या करता है? ये आपके पास करता है एम्पावर। क्या करता है सर? ये आपके पास करता है एम्पावर। सर किसको एम्पावर करता है? ये एम्पावर करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। किसको? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। अच्छा सर। तो किस चीज के लिए एम्पावर करता है? ये एम्पावर करता है कि एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, हाँ सर, वो एस्टेब्लिश कर सकती है। हाँ सर। एंड एनफोर्स भी कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? वो एस्टेब्लिश भी कर सकती है एंड एनफोर्स भी कर सकती है। क्या चीज? स्टैंडर्ड्स। अच्छा सर, कि क्या स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके पास यहाँ पे मेंटेन जो है वो होने चाहिए। बट सर ये स्टैंडर्ड किसके लिए होंगे सर? आपके और मेरे लिए होंगे क्या? नहीं तो उस स्टेट में लगी हुई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, उन सभी के लिए। अच्छा सर, यस, ये तो एक फैक्ट्री जो है वो कितना पॉल्यूशन पानी के अंदर मिला सकती है ना, कैसे वाटर डिस्चार्ज करेगी वो अपना, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है बनाता है। सर कितनी गलत बात है सर। सर सेंट्रल वालों को दो ना सर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो पूरे इंडिया के लिए बना देंगे सर। बेटा पूरे इंडिया के लिए एक जैसा थोड़ी ना बनाना है। अरे हाँ सर, ये बात भी तो है। हर स्टेट में अलग अलग फैक्ट्रीज होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स आपके पास बनेंगे। इसलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास दी जाती है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। सर मेरा ना एक डाउट है। क्या? सर उस देश का क्या, उस जगह का क्या होगा जो कि स्टेट नहीं है? मतलब सर गोवा हो गया, हाँ मतलब सर दिल्ली हो गया, हाँ मतलब सर पौंडीचेरी हो गया। ओहो, मतलब तुम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हो? हाँ सर, मैं यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वहां पे तो सर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा ही नहीं। तो उस वहां पे एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स
स्टैंडर्ड्स कौन करेगा सर? तो उसके लिए आपके पास वहां पर एक दूसरी बॉडी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं सीपीसीबी। सर सीपीसीबी, हाँ सीपीसीबी। सर ये सीपीसीबी क्या होता है? सीपीसीबी आपके पास होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी आपके पास होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सीपीसीबी जो है सेम ड्यूटीज क्या करता है? सेम ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। किसके लिए सर? यूनियन टेरिटरीज के लिए। अच्छा सर, और क्या करेगा ये? एंड ये पॉलिसीज भी फ्रेम करेगा। इट विल ऑल्सो फ्रेम पॉलिसीज भी फ्रेम करेगा डिफरेंट 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 स्टेट्स के लिए। कि जैसे मान लो अगर कोई फैक्ट्री है जो कि आपके पास इंटर स्टेट है या उसके डिस्चार्ज इंटर स्टेट तक आपके पास पॉल्यूट का ना इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो वहां पे उन सभी के लिए आपके पास स्टेट वाइज ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होना चाहिए। एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आपके पास क्या होने चाहिए, वो पूरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कौन करता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है आपके पास यहाँ पे करता है। क्लियर सभी को? यस सर। अच्छा सर, और क्या क्या हुआ है सर? और अगर आप देखते हो ना तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली एसपीएसबी, सॉरी एसपीएस, सॉरी एसपीसीबी, हाँ सर एसपीसीबी, सर एसपीसीबी क्या? अरे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अच्छा सर, फिर सीपीसीबी, फिर ये सीपीसीबी क्या? अरे ये भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अच्छा सर, तो ये एसपीएस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। क्या है? ये तुम्हारी ड्यूटी है। अच्छा सर, एंड एट द सेम टाइम इनको पावर भी देता है। अच्छा सर, मतलब इनको ड्यूटी भी बताता है और इनको इनका पावर भी दे देता है। यस सर। तो किस चीज के लिए? कि अगर तुम्हें लगे कि, तो फिर तुम किसी भी फैक्ट्री वगैरह में जा सकते हो एंड वहां पे जाकर के आप वहां के इक्विपमेंट का टेस्टिंग कर सकते हो। अच्छा सर, कि हाँ मान लो कोई फैक्ट्री वाला आए और वो आपसे झूठ बोल जाए कि सर जो है ये तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, या इतना पॉल्यूशन सर यहाँ पे तो नहीं हो रहा, हमारे तो इक्विपमेंट एक भी सही है, सब कुछ सही है। तो सिर्फ उनकी कही सुनी बातों के ऊपर जो है भरोसा नहीं करना है, आपको वहां पे जाकर के उस इक्विपमेंट की टेस्टिंग भी करनी है। ये सर, तो आपका ये आपकी ड्यूटी भी है और आपको इसके लिए हम पावर भी देते हैं कि आप जाकर के जो है वहाँ के इक्विपमेंट को टेस्ट जो है वो कर सकते हो। अच्छा सर, सर सिर्फ इक्विपमेंट को टेस्ट करके मैं कैसे काम करूंगा सर? मेरे को लेबोरेटरी में काम करने के लिए टेस्टिंग के लिए सैंपल्स तो चाहिए ना। हाँ, तो सैंपल ले लो। तो मतलब ये आपको ड्यूटी भी बताता है कि आपको सैंपल्स लेने चाहिए एंड सेम टाइम में आपको पावर भी देता है दैट यू कैन टेक सैंपल्स फ्रॉम दैट फैक्ट्री और ऑफ दैट इक्विपमेंट। क्लियर? कि आप जो है वहां पे उसके सैंपल्स भी ले सकते हो और वहां से उसके मतलब सैंपल्स मांग भी कलेक्ट भी कर सकते हो। ये आपकी ड्यूटी भी है और ये आपका सेम टाइम में पावर भी है, क्योंकि बिना पावर तो कोई करने नहीं देगा ना इनको। करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट? से आई इन द चैट बॉक्स। Say I in the chat box. How many of you understood it? Say I in the chat box. सारे के सारे ये पॉइंट्स ठीक है सर, इतना पूरा याद हो गया। क्या क्या याद हो गया? कि एम्पावर करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि आपको एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स कर सकते हो स्टैंडर्ड्स फॉर द फैक्ट्रीज। फिर यूनियन टेरिटरीज और उन सब के लिए आपके पास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनता है आपके पास। यस, गुड 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 हिमांशी, गुड मैथली, गुड वन। तो सारी की सारी चीजें एकदम से याद हो जानी चाहिए, सारी की सारी चीजें आपको। गुड दिव्यांश, गुड वन गुड वन गुड वन। तो ये सब जो है आपके पास यहाँ पे होता है। डन? चलो सर, गुड वन। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हाँ सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। फिर क्या हुआ? फिर वक्त का कहीं बदला और साल आ गया 1988। तो 1988 था, तो फिर 1988 में कैसा क्या हुआ? 1988 के अंदर इस एक्ट को अमेंड कर दिया जाता है। ओहो सर, ये हाँ यहाँ पर जो है इसको लेकर के आपके पास अमेंडमेंट जो है वो आ जाता है। अच्छा सर, तो सर अमेंडमेंट मतलब खराब हुआ कि अच्छा हुआ? अरे बेटा, ऐसे लॉज में अमेंडमेंट हमेशा अच्छे ही तो होंगे। हाँ, ये बात भी तो है। यस सर, तो इसने क्या किया? ये हमेशा देखो, जब भी अमेंडमेंट आएगा तो जो एक एक्चुअल ये जो एग्जिस्टिंग बॉडी है हमेशा उसके पावर को इंक्रीज किया जाता है। यस, हमेशा उनके पावर को इंक्रीज किया जाता है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप पहले वाली सिंपली प्रॉब्लम देखो। तो पहले वाली प्रॉब्लम में क्या है? मतलब देखो, अगर आप समझते हो तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सेंट्रल लेवल के मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो जाके किसी भी फैक्ट्री में जा सकती है। ठीक है सर, जा सकती है। फिर वो वहां पे जाकर के उस फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स को टेस्ट कर सकती है। ठीक है सर, टेस्ट भी कर सकती है। फिर अब टेस्ट करने के बाद वहां के सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकती है। ठीक है सर, अब आपने टेस्ट कलेक्ट कर लिया, सैंपल ले लिया और आपने जाकर के जांच करी और आपको पता चला कि यार ये तो सैंपल्स जो है वो
डिफॉल्टी है ना, मतलब ये तो जो है वो सही नहीं है, अपने सेट स्टैंडर्ड से बाहर जा रहा है, और ये लोग तो जो है वो पॉल्यूशन जो है वो कर रहे हैं। तो सर अब आप कर क्या लोगे? अब आपको पता चल गया कि हाँ ये जो है वो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड से बाहर जा रहा है, तो अब आप कर क्या लोगे? कर क्या लोगे? आपके पास पावर क्या है? तो पहले क्या होता था कि कोर्ट्स के थ्रू आपके पास ये चीजें चलती थी, पर आपको भी पता है कोर्ट्स के थ्रू तो स्टे आना, ये आना, वो आना, लंबा प्रोसीजर जो है वो हो जाता है। एंड इतने में वो तो फैक्ट्री वाला तो अपना पूरा काम जो है वो कर लेगा। यस सर। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे क्या गया, जब अमेंडमेंट लाया गया तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और ज्यादा पावर्स जो है वो दी जाती है। यस सर। एंड यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे इनकी पावर जो है वो एनहेंस करी जाती है। क्लियर? इनको पावर एनहेंसमेंट, कि अगर तुम्हें लगता है कि भैया कोई फैक्ट्री है जो कि अपने सेट स्टैंडर्ड से ज्यादा पॉल्यूशन आपके पास कर रही है, तो जब भी टेस्ट लेने जाओ, हाँ सर, तो साथ में एक ताला भी लेके जाओ। सर ताला लेके जाए? हाँ, एक ताला भी लेके जाओ। तो मतलब अब तुम्हारे पास ये पावर है कि अगर आपने वहां पे इक्विपमेंट को टेस्ट किया, वहां पे आपने जो है सैंपल्स कलेक्ट किए, और फिर आपको लगा कि ये सेट स्टैंडर्ड्स के बाहर पॉल्यूशन कर रहा है, यस सर, तो आप सीधा ताला मार के आ सकते हो। यस, आप सीधा उस फैक्ट्री के ताला जो है मार करके आप यहाँ पे आ सकते हो। सर मतलब 1988 का जो अमेंडमेंट था, इट एम्पावर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यस सर, किस चीज के लिए? दैट दे कैन क्लोज द डिफॉल्टिंग द डिफॉल्टिंग फैक्ट्रीज, कि जो डिफॉल्टिंग फैक्ट्रीज होती है, आप उसको क्लोज डाउन, उसको शट डाउन भी जो है यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को समझ आया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड एवरी पॉइंट? यस, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? यस, समझ आया? चलो, गुड वन। जिसको ये सारे के सारे पॉइंट याद हो गए, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जिसको ये सारे के सारे पॉइंट याद हो गए, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यहाँ पर ये सारे पॉइंट याद हो गए, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मीनाक्षी दागा मी, गुड वन। किश्री मी, गुड वन, गुड वन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आर्किन, गुड। सृष्टि चौहान, भूमिका गावने, मोना दीक्षित, तरंग इडवाणी, हिमांशी कपूर। चलो, गुड वन। सबको याद हो गया, क्लास में ही याद कर लेना, यही तो सबसे अच्छी बात है हमारी। यस। तो कितनी सिंपल सी बातें हैं सर, बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं। हमने देखा कि सबसे पहले आपके पास आता है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। ये एम्पावर करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि आप एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स कर सकते हो स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बनाओगे, फिर देखोगे कि भाई, है ना, यस, उसके बाद आपके पास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है। वो सेम ड्यूटीज करेगा यूनियन टेरिटरी के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए आपके पास क्या करेगा, पॉलिसीज है वो बनाएगा। तो अब आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अब जाके फैक्ट्री में चेक करो कि भाई फैक्ट्री जो है वो आपके पास सेम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पहले इसके पास पावर था कि आप जाकर के इक्विपमेंट को टेस्ट कर सकते हो, सैंपल ले सकते हो। बट सैंपल ले लिया, टेस्ट इक्विपमेंट कर लिया, उसके बाद क्या? यस सर। तो उसके बाद के लिए फिर से अमेंड किया गया, और अमेंड करके इनको पावर दिया गया कि भैया तुम जो है, अगर कोई फैक्ट्री डिफॉल्टिंग लगती है, तो आप जो है उस फैक्ट्री को जो है पूरा का पूरा बंद, है ना, उसके ऊपर ताला वाला जो है वो जड़ सकते हो। गुड वन सर। तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं बेटा, इन लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। सर इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, हाँ। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मीनवाइल, ये 1988 से पहले ना, हाँ सर, मीनवाइल जब से ये बने थे तब से लेकर के, कब से बने थे सर? यस सर। तो 1974 में ये बन गए थे, एंड तब से लेकर के 1988 तक और आगे के समय तक मैंने ये खूब सारी पॉलिसीज वगैरह बना रहे थे। बट बहुत सारी जो ये पॉलिसीज बना रहे थे, यस, क्या किया इन्होंने? किया पॉलिसी फॉर्मेशन। यस। एंड अगर मान लो कहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए। यस सर। बट इन सभी में आपके सामने एक प्रॉब्लम देखी जाती है। सर कैसी प्रॉब्लम? सर क्या हुआ सर, कैसी प्रॉब्लम? बेटा कोई भी तुम चाहे प्रोजेक्ट बनाओ, चाहे तुम कोई भी पॉलिसीज लाओ, इन सब के इम्प्लीमेंट करने की, एक तो होता है बात, होती है आइडिया की। यस सर। एंड एक आती है बात उसके इम्प्लीमेंटेशन की। यस सर। आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन में एक फर्क होता है हमेशा। सर एक फर्क होता है, हाँ। मतलब सर हमको समझे नहीं। बेटा आइडिया ना तुम सबके दिमाग में आज भी है कि तुम अंबानी से भी अमीर कैसे बन सकते हो। यस। आइडिया आज सबके दिमाग में इतना भी है कि वो अंबानी से भी अमीर जो है वो कैसे बन सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, देन देयर कम्स द प्रॉब्लम। तो आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रॉब्लम हमेशा होती है, क्या सर? कि आइडिया तो है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड जो है वो कहाँ से लाए। यस, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड जो है आपके पास यहाँ पे कहाँ से लाए। तो यही प्रॉब्लम आपके पास स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने भी देखी गई।
कि सर हमने आइडियाज तो बहुत सारे ला दिए है ना, बट हमारे पास फंड्स ही नहीं है कि हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। यस हमारे पास फंड, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। यस सर, तो हमारे पास कोई फंड्स ही नहीं है कि जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे जो है ये सब कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को आपके पास आइडेंटिफाई किया गया कि फंड्स की यहाँ पे प्रॉब्लम चलती है, एंड 1977 के अंदर इस एक्ट को आपके पास अमेंड जो है वो किया जाता है। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ, और यहाँ पे आपके पास एक नया एक्ट आपके पास आता है जिसको बोलते हैं दी वाटर अगेन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1977। यस, अब अगर आप में से कोई मुझे पूछे कि सर ये सेस क्या होता है, सर सेस, हाँ सर जल्दी बता दो सर, बेटा मैं नहीं बताऊंगा। सर क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक है, मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा डिटेल में कि टैक्स क्या होता है, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, ये पूरा हमने वहां पे समझा रखा है। उस लेक्चर को जाकर के देखो, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो आपके पास यहाँ पे एक्ट आता है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट ऑफ 1977। क्लियर? यस सर। चलो सर, तो क्या हो गया आपके पास कि सर 1977 के अंदर आपके पास वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट जो है आपके पास आ जाता है। चलो सर ठीक है सर। तो ये क्यों लाया गया? तो हमने अभी तक देखा कि ये एक्ट लाया जाता है टू जनरेट, लिखते जाना, टू जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टू जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, किसके लिए? टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस सब के लिए जो है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बनाया जाता है। चलो सर, अच्छी बात है सर, वेरी गुड सर। सर पर ना सर पॉल्यूशन को कंट्रोल तो फैक्ट्री को करना है, हमको तो ना सर सिर्फ कहते हैं ना कि भाई समझना एक चीज कि पॉल्यूशन फैक्ट्री कर रही है, उस पॉल्यूशन को रोकना भी फैक्ट्री को है। आपको तो बैठ के सिर्फ पॉलिसी बनानी है, तो आपको किस बात का पैसा चाहिए? आप करोगे क्या उस पैसे का? खर्चा कहाँ करोगे उस पॉलिसी उस पैसे का? कोई फैक्ट्री में जाकर के नए नए इक्विपमेंट आप थोड़ी ना लगाओगे कि चलो भैया वो फैक्ट्री काम कर रही है, खराब काम कर रही है, फैक्ट्री वाले के पास पैसा नहीं है कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी ला सके, तो हम जो है जाकर के उसको अच्छी टेक्नोलॉजी दे देते हैं। ये पैसा तो आप खर्च नहीं करोगे। यस, आर यू गोइंग टू दैट मेक दोज इन्वेस्टमेंट्स? नो, ऐसा थोड़ी ना करोगे आप। यस सर। तो फिर आपको पैसा कहाँ चाहिए? सर हमको पैसा चाहिए, पहला, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि टेस्टिंग वेस्टिंग करना है ना, वहां जाना आना इन सब में भी खर्चा लगता है, सैंपल को टेस्ट करना इन सब में भी खर्चा लगता है, तो एक खर्चा तो ये हो गया। दूसरा सर, हमको लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी पैसा चाहिए। अब बात आती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको पैसा, कैसे पैसा चाहिए? कि भाई अगर हम किसी फैक्ट्री वालों को बोल दें कि सब लोग अपना अपना पॉल्यूशन लेवल जो है ना इतना परसेंट से कम करो, यस सर, कोई क्यों करेगा? क्योंकि अगर करेगा तो उसका इकोनॉमिक लॉस होगा। तो अगर हम उसको कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव देते हैं कि जो भी फर्स्ट आएगा उसको हम इतना पैसा देगा, यस, जो भी फर्स्ट आएगा उसको हम इतना पैसा देगा, तो सब लोग फिर कोशिश करेंगे ना फर्स्ट आने की। यस सर। तो इसी तरीके से बोला जाता है कि जो अपने एमिशन टारगेट्स को रिड्यूस करेगा, मतलब वाटर डिस्चार्ज को या जो भी पॉल्यूशन के टारगेट है उनको रिड्यूस करके जो टारगेट लेवल से उनको मीटअप करता है, तो उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, और उस इकोनॉमिक इंसेंटिव के चलते फिर वो आदमी काम करेगा। क्लियर? यस, दैट विल वर्क एज अ मोटिवेशन टू देम। तो ये बात आपके पास यहाँ पे करी जाती है। तो यहीं पे वाटर सेस एक्ट के अंदर ही आपके पास बात करी जाती है ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की जो है बात आपके पास यहाँ पे करी जाती है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। चलो सर, फिर क्या हुआ? अब देखो, मान लो कोई फैक्ट्री है, यस सर, वो कहती है कि भैया हमारा पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, यस सर, एंड हम जो है पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। चलो सर ठीक है, बट कैसे करेंगे? बाई बाइंग न्यू इक्विपमेंट्स। ठीक है सर, करोगे,
बट जब आप न्यू इक्विपमेंट बाय करने जाते हो तो उन इक्विपमेंट्स के ऊपर सरकार टैक्स लेती है। हाँ सर। अब सर हमारे पास इतना पैसा जो है वो नहीं है, तो सरकार कहती है कि आप ये चीज करो, आपका जो ये टैक्स वगैरह लगता है ना, हाँ सर, उसमें 70% तक की रिबेट जो है वो हम देंगे। सर क्या ये एक सब्सिडी काइंड ऑफ चीज है? हाँ। क्लियर? तो ये चीज भी आपके पास यहाँ पे जो है वो करी जाएगी। तो इन सब के लिए आपको पैसा चाहिए, इन सभी चीजों के लिए आपको यहाँ पे पैसा जो है वो चाहिए होता है। क्लियर सभी को? तो वाटर फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आपको समझ आया। फिर उसके अंदर अमेंडमेंट जिसके थ्रू पावर दिया गया सबसे पहले कि आप जो है फैक्ट्रीज को के ऊपर ताला लगा सकते हो। उसके बाद फिर से अमेंड किया ना, उससे पहले एक बार फिर से अमेंड किया जाता है, जिसमें इनकी फाइनेंशियल नीड्स को मीटअप किया गया। एंड फाइनेंशियल नीड में क्या क्या बात करी गई? सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि भैया आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर दूसरी बात इकोनॉमिक इंसेंटिव की बात करी गई। और तीसरा कि अगर कोई फैक्ट्री वाला जो है वो अगर इक्विपमेंट बाय करने के लिए जाता है तो टैक्स में 70% तक की रिबेट भी देंगे। रन टैक्स में देंगे, पर ये मत सोच लेना कि हाँ सर जो भी खरीदने जाएंगे उसके अंदर जो है वो 70% का रिबेट मिल जाएगा, वो मत समझ लेना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो दो एक्ट हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा एंड लास्ट एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। यस। चलिए सर, क्लियर है यहाँ तक? चलो सर। तो सर अब ये एक्ट कहाँ से आ गया? रेडी सब लोग इसके लिए? यस एवरीवन रेडी? चलो गुड वन। पढ़े तो इसको। यस। चलो, तो इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं। यस सर। तो वक्त था 1972 का। तो 1972, हाँ 1972 का वक्त था। तो 1972 में क्या होता है? 1972 के अंदर आपके पास होती है स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस। हाँ सर, ये कॉन्फ्रेंस तो ना सर अब हमारे रगों में ही जो है वो बस चुकी है। बिल्कुल सर। एंड हमको पता है सर कि इंडिया ने जो है जिसको जो है वो ज्वाइन किया था। बिल्कुल, इंडिया जो है जो आपके पास यहाँ पे इसकी ज्वाइन किया था। एंड फिर जब ज्वाइन कर लिया है तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे जो भी बातें आपने करी गई है उसको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। यस सर। तो इसलिए पार्लियामेंट ने, यस सर, टू इनेक्ट, ठीक है, इसके लिए इन सबको इनेक्ट करने के लिए आपके पास एक नेशन वाइड एयर एक्ट जो है वो लाया जाता है कि पूरे देश के लिए आप लोग जो है वो एक एयर एक्ट जो है आपके पास यहाँ पे लाने की जरूरत है। अच्छा सर। सर क्यों एयर एक्ट लाना है सर? क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके पास उस एक्ट के जो है वो होंगे? अच्छा, ऑब्जेक्टिव सुनना चाहते हो? हाँ सर। तो सुनो क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो है आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू। सर टू? हाँ, अरे सुनो तो सही। हाँ सर। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू। सर टू? हाँ, अरे टू, हाँ, टू प्रिवेंट, अच्छा सर, टू कंट्रोल, अच्छा सर, एंड टू अबेट। टू प्रिवेंट, टू कंट्रोल एंड टू अबेट। सर क्या सर? क्या प्रिवेंट करना है, क्या कंट्रोल करना है, क्या अबेट करना है? ऑब्वियसली एयर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट करने के लिए आपके पास जो है वो ये एक्ट जो है वो लेकर के आया जाता है। चलो सर, गुड वन सर, अच्छी बात है सर, अच्छा एक्ट लाया सर। यस सर। तो अभी तुमने वाटर एक्ट पढ़ा था? हाँ सर। उस एक्ट के अंदर वाटर को रिप्लेस कर दो एयर से। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, उस एक्ट में वाटर को रिप्लेस कर दो एयर से। एंड बातें जो है वो सेम आपके पास यहाँ पे करी जाती है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, पहले वाटर को भी करते थे, अब वाटर के साथ साथ एक काम करो, एयर को भी कंट्रोल कर लो। यस सर। मतलब इस एक्ट ने इस एक्ट ने आपके पास जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, इनकी पावर्स को, यस सर, इनकी पॉलिसीज को, यस सर, क्लियर, इनके एरिया को, वर्क एरिया को क्या किया है? एक्सपेंड किया है। सर कहाँ से एक्सपेंड किया है? कि पहले तुम सिर्फ वाटर के लिए सब कुछ सोचते थे, अब तुमको एयर के लिए भी सोचना है। क्लियर? पहले तुम वाटर के लिए सोचते थे, अब आपको एयर के लिए भी जो है आपके पास यहाँ पे सोचना है। अच्छा सर।
सर एक बात बताओ ना। कौन सी बात? सर अगर मान लो, मतलब मैं अभी तक आपकी बात से ये समझा हूँ कि ये इंडिया है, हाँ सर, और इसमें मान लो कोई स्टेट है, ठीक है सर, और इस स्टेट के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो बनेगा, ठीक है सर। फिर मान लो कोई यूनियन टेरिटरी है या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, इन सब के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, सबके लिए पॉलिसी बनाने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो बनेगा, ठीक है सर। सर मान लो, क्या मान लो? सर फर्स्ट करो मान लो, क्यों मानो? अरे सर बस मानो ना, अच्छा ठीक है। मान लो सर ऐसा कोई स्टेट है, हाँ सर, जो क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा स्टेट था, या मान लो वहां पे उस टाइम में कभी कोई प्रॉब्लम जो है वो चल रही थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में आपके पास चल रही है, जिसकी वजह से वहां पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो नहीं बना, जिसकी वजह से वहां पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो नहीं बना। तो फिर अब कौन पानी को लेवल को कंट्रोल करेगा, सॉरी पानी के पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा? तो फिर कौन एयर के पॉल्यूशन को आपके पास यहाँ पे कंट्रोल करेगा? यस, ये तो एक सीरियस मुद्दा है। यस सर। तो इसके लिए इस एक्ट के अंदर आपके पास फिर से बात करी गई है। अच्छा, तो मुद्दा समझ आया? यस सर। तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास बात करी जाती है, तो क्या बात? कि इफ अ स्टेट, हाँ सर, कि अगर कोई एक स्टेट है विच डू नॉट हैव, which do not have water pollution board, अगर कोई स्टेट है जिसके पास वाटर पॉल्यूशन बोर्ड नहीं है, सर कोई बात नहीं सर, हम वाटर पॉल्यूशन बोर्ड बना लेंगे, नहीं मत बनाना सर, नहीं बनाना, हाँ नहीं बनाना। तो तो क्या बने? अब नया ही बनाओ ना। तो एस्टैब्लिश करेगा वो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, क्या करेगा वो? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है आपके पास यहाँ पे बनेगा। डन। चलो सर, क्लियर। ठीक है सर, और क्या बोल रहा है सर ये एक्ट बोलता है कि मान लो कोई एरिया है, क्या है सर? ये कोई एरिया है, ठीक है सर, एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, या एयर पॉल्यूशन बोर्ड ने, इन सब ने इस एरिया को नोटिफाई कर रखा है। फिर कैसा नोटिफाई? कि यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को आपको कंट्रोल जो है वो करना है, ठीक है सर। तो अब अगर तुम यहाँ पर जाकर के कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, हाँ सर, तो तुमको लगाने से पहले यहाँ पर एक परमिट जो है वो लेना पड़ेगा। तो ऑल दी फैक्ट्रीज, यहाँ पे जितने भी, क्या लिखा है? समझ आई ना बात क्या है? यस सर। तो उसको लेके क्या लिखोगे आप? कि दैट ऑल दी इंडस्ट्रीज, है ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज आपके पास हैं, विच आर ऑपरेटिंग इन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, इन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, अगर जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया में आपके पास यहाँ पे काम कर रही है, दे नीड टू गेट अ परमिट। क्या लेना पड़ेगा? आपको एक परमिट जो है वो लेना पड़ेगा। क्लियर सभी को? यस सर। तो आप सभी को यहाँ पे एक परमिट जो है वो लेना पड़ेगा। क्लियर? चलो सर। सर मैं ना, हाँ, एक नई फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। अच्छा सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छी चीज़ है। गुड गुड। सर मैं ना एयर पॉल्यूशन वाला जो एरिया है ना, हाँ सर, उसी में फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है सर। तो तुमको बेटा परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है सर ना, मेरे को समझ आ गई, मैंने आपकी रात बजे 10 बजे वाली क्लास ले रखी है, मुझे पूरा पता है सर कि एयर पॉल्यूशन को लेकर के वहाँ का परमिट जो है वो लेना पड़ेगा। अच्छा। तो सर सुबह सुबह मैंने अपनी घर से गाड़ी निकाली, अच्छा ठीक है, एंड गाड़ी निकाल करके जो है सर मैं सीधा चला गया स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में, ठीक है सर। एंड मैं वहां जाकर के मैंने सीधा बोला कि भैया मेरे को जो है वो परमिट चाहिए। अच्छा सर। सर ना, पर इन्होंने मुझे परमिट दिया ही नहीं। परमिट नहीं दिया, हाँ सर, इन्होंने सर मुझे परमिट दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर सरकारी लोग है ना सर, हाँ क्या है, सरकारी लोग है ना सर, हाँ सर। तो सरकारी लोग आपको पता ही है सर बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, हाँ सर, इनका प्रोग्रेस काम करने का चीजें बहुत ज्यादा स्लो होती है, हाँ सर। तो क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई? सर इन्होंने ना मेरे को दी ही नहीं, परमिशन ही नहीं दी। बेटा क्यों, तुम्हारी फैक्ट्री बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन करने वाली थी क्या? नहीं सर, मैंने तो नई नई टेक्नोलॉजी ली थी, मेरे पास तो सारे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स थे, फिर भी पता नहीं क्यों सर इन्होंने ना बोला कि नहीं नहीं आप तो जो है वो पॉल्यूशन करोगे। अच्छा। और इसलिए ना सर मुझे परमिशन दी नहीं सर, मुझे ना समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों है। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर ना सर मैंने थोड़ा सा पैसा वैसा खिलाया एक आदमी को, और एक अंदर के आदमी से सूचना ली कि यार पता तो कर मुझे
कैसे कैसे मेरी फैक्ट्री जो है वो पॉल्यूशन बोल करेगी, ये लोग ये कह रहे हैं। ये लोग क्यों मेरे परमिट को पास नहीं होने दे रहे हैं, क्यों मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये अंदर का आदमी बताता है कि एक्चुअली बात ये है, हाँ सर, कि इन्होंने कोई आपके पास एमिशन स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए ही नहीं है। इन्होंने किसी तरह के कोई एमिशन स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए ही नहीं है। अब जब स्टैंडर्ड नहीं तो कंपैरिजन किससे करेंगे। अगर कोई स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं है आपने, तो फिर आप कंपैरिजन किससे करोगे। यस सर, सही बात है सर। तो जब इनको पूछा गया कि भैया तुमने स्टैंडर्ड नहीं बनाया, ये तो तुम्हारी गलती है, तो इन्होंने ना सर मेरे को ना सर डांट के भगा दिया। बोले हमारे पास ऊपर से स्टैंडर्ड आएगा। यस सर। सर अब मैं क्या करूँ सर। बेटा तुम ना मेरी क्लास ली ना, हाँ सर। तो जाओ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पूरा लॉ उठाओ और इनको ले जाकर के ना एक लाइन इनको दिखाना। तो कौन सी लाइन, कौन सी लाइन, इनको पूरे उस एक्ट में हाईलाइट करके एक लाइन दिखाना। तो कौन सी लाइन, के इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एस्टैब्लिश, यस, और टू प्रिस्क्राइब द एमिशन स्टैंडर्ड्स। क्लियर, प्लीज ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड्स जो है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, इसलिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा वो एमिशन स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा, ना कि सेंटर वाला। सेंटर वाला जब भी बात करेगा वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के कंपैरिजन में बात करेगा कि ओवरऑल जो है वो इतना होना चाहिए। यस, ओवरऑल जो है वो इतना होना चाहिए। क्लियर सभी को। यस सर। चलो सर, अच्छी बात है सर, वेरी गुड सर। अच्छा एक्टर सर। फिर 1987 के अंदर इसको फिर से एक बार अमेंड किया गया। अच्छा सर। एंड यहाँ पे जो देखो पहले क्या हुआ था, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, हाँ सर, एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, हाँ सर। पहले ये लोग किसको देखते थे सर, ये लोग देखते थे वाटर को, ठीक है। फिर इनके स्कोप को अमेंड किया गया, ठीक है सर। फिर बोला गया कि स्पेस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब वाटर को भी देखेंगे एंड एयर को भी देखेंगे, ठीक है सर। फिर क्या हुआ, फिर 1987 का टाइम आता है और अब फिर से यहाँ पे एम्पावर कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि नए नए तरीके के पॉल्यूशन आगे आ रहे हैं ना, ये सर। तो अब क्या गया, पहले स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला कि अब आपको वाटर के पॉल्यूशन को देखना है। तो बोला हम तो देख ही रहते हैं, आगे बताओ, ये सर। बोला अब तुमको एयर के पॉल्यूशन को देखना है। बोला वो भी देख ही रहते हैं, आगे बताओ। बोला अरे रुको तो सही, अब तुमको और पावर दे रहे हैं। अच्छा, बोला अब तुमको नॉइस के पॉल्यूशन को भी देखना है। यस, अब आपको नॉइस के पॉल्यूशन को भी देखना है। तो 1987 में अमेंडमेंट के थ्रू इनके पावर को इंक्रीज कर दिया जाता है और यहाँ पे इसमें नॉइस पॉल्यूशन को भी इंक्लूड कर देता है इनके एरिया में। यस, तो इतना सब कुछ आपके पास होता है एनवायरमेंट में। जब भी हम बाई स्टैंड मतलब वो कहते हैं कि स्टैटिक पोर्शन को जो हमें पढ़ना है, वो दिस ये जितना भी हमने पढ़ा है इन पास्ट 58 लेक्चर्स इंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर, 58 लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा है वो पूरा सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या सेट ऑफ स्टैटिक पोर्शन है इस पूरे एनवायरमेंट सब्जेक्ट का। यस, एंड अब इस बुनियाद के ऊपर, इस नींव के ऊपर आपको अपने करंट अफेयर्स को लेकर के पूरा का पूरा इस सब्जेक्ट में जो है अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो इंक्रीज करना है। सो मेरी तरफ से इतना ही इस सब्जेक्ट के लिए। ये सब करंट अफेयर्स की वीडियोस जो है वो आपके पास आते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ।